कैथल की सनातन धर्म सभा द्वारा आज बाल उपवन में 2 कमरों का उद्घाटन के लिए विधायक लीलाराम को बुलाया गया और मौके पे इस समय तस्वीरें हैं कैथल के बाल उपवन आश्रम की, जहां पर विधायक लीलाराम मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं और 2 कमरों का उद्घाटन जो है वो करेंगे। बता दें कि सनातन धर्म सभा द्वारा लगातार समाज सेवा हितों में लगातार काम किए जा रहे हैं और इस सभा द्वारा बाल उपवन आश्रम, वृद्ध आश्रम और सा जैसे सामाजिक कार्य जो है वो समाज हित में किए जा रहे हैं। लेकिन मौके पर इस समय तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि 2 कमरों का उद्घाटन जो है वो इस समय विधायक लीलाराम जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में सनातन धर्म सभा के प्रधान रविभूषण गर्ग और सभा के अन्य पदाधिकारी मौके पे मौजूद हैं। लेकिन वहीं पर बात करेंगे कि विधायक लीलाराम का क्या कुछ कहना है और जो प्रधान है रविभूषण गर्ग उनका क्या कुछ कहना है। कि आज हमारे बीच कैथल के विधायक श्रीमान लीलाराम जी मौजूद हैं। मैं प्रधान जी के ध्यान में एक बात दिलाना चाहता हूं, श्री सनातन धर्म सभा मंदिर ही नहीं, एक सामाजिक संस्था है जो समाज में अपने सामाजिक कार्यों के अंतर्गत यहाँ पे वृद्धाश्रम, बाल आश्रम और सा तीनों चलाती है। सा स्पेशलाइज्ड अडॉप्टेशन एजेंसी, जिसके द्वारा हम बच्चों को गोद देते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए और प्रधान जी आपके लिए भी कि आपकी संस्था ने 39 घरों में चिराग जला दिए हैं। यहाँ से बच्चे उनको गोद देते हैं। बुजुर्ग हैं, इनकी साया हमारे ऊपर पड़ी रहती है। आप तो सारा कुछ साथ देते ही रहते हैं, तो हमारा काम इसी प्रकार से बढ़ रहा है, चल रहा है, आगे आगे चलता रहेगा, ऐसी ही हमारी उम्मीद है। अभी हमने प्रधान जी अपने सनातन धर्म मंदिर में 6400 स्क्वायर फुट का लेंटर डाला है। 6400 स्क्वायर फुट का लेंटर डाला है। 3200 फुट का एक, 1600 फुट का एक और 1600 फुट का एक, ये सारा कार्य है। इसमें भाई नायब सैनी जी 11 लाख रुपए देकर गए थे, आपको ध्यान में होगा। बहन कमलेश डांडा जी 5 लाख रुपए देकर गए थे, ये भी आपको ध्यान में है। तो आज हम उन 2 कमरों का उद्घाटन करेंगे आपके द्वारा, जो हमने अभी नए बनाए हैं। ये कमरे उन लोग बच्चों के काम आएंगे, उन बुजुर्गों के काम आएंगे। जैसे जैसे हमारे पास स्ट्रेंथ बढ़ती है वैसे वैसे हमारी डिमांड भी बढ़ती रहती है। सौभाग्य की बात है हमारे पास छोटे सा में हर रोज एक ना एक बच्चा आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले एक बुजुर्ग आए, मेरे को यहाँ रख लो जी, मगा जी थोड़ी देर बाद आना, विधायक जी आने लग रहे हैं, उनसे बर्फी लूँगा। तो मतलब लोगों को ये लगता है कि यहाँ वास्तव में सेवा हो रही है, प्योर सेवा। राजनीति मैंने अगर करनी है तो मंदिर से बाहर सेवा का काम यहाँ हम कर रहे हैं। हमारी आपसे निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी ने भी आपको कुछ अधिकार दिए हैं। हमारे लिए 2 कमरों के मात्र 5 लाख रुपए आप अपने फंड से देंगे तो हमारा भी भला होगा, समाज का भी भला होगा। इतना ही मैंने कहना है। आज मेरा अपना मैं समझता हूँ सौभाग्य है, हमारे बड़े भाई सनातन धर्म कैथल शहर की सनातन धर्म एक सम्मानित संस्था है, उसके कार्यक्रम में मेरा आना हुआ और रविभूषण जी इस सनातन धर्म संस्था के प्रधान है, चेयरमैन है। संस्था के द्वारा 2 कमरों का निर्माण करवाया गया है और उसमें समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, मेरे से पहले यहाँ पर सांसद महोदय आए थे पिछले दिनों,
नायब सिंह सैनी जी, वो 11 लाख रुपए दे करके गए थे। फिर हमारी मंत्रिमंडल की महिला मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी आई थी, वो भी 5 लाख 6 लाख रुपए दे करके गई थी, वो पैसे भी यहाँ पर आ गए। और आज मैंने भी सरकार की तरफ से कहा कि मैं भी 5 लाख रुपए दे करके इसमें आहुति डालने का काम करूँगा और यहाँ पर 2 कमरों का निर्माण होगा। और इससे हमारे को ये भी खुशी है कि पिछले दिनों टीवी पर एक प्रोग्राम आया था कैथल का, उसमें पूरे हिंदुस्तान के जहाँ पर छोटे बच्चों को रखा जाता है, अनाथ बच्चों को या बुजुर्गों को वृद्ध आश्रम में कह लीजिए, हमारा कैथल का स्थान उसमें बहुत ऊंचा स्थान था। यहाँ पर जो टीम आई थी, जब उसने सर्वे किया, देखा कि यहाँ पर सफाई, अटेंडेंट और उनके खाने पीने का सामान बहुत बेहतर अच्छा था। इससे हमारे कैथल शहर का नाम हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान में चमकाने का काम सनातन धर्म संस्था ने किया है। जैसे आप यहाँ पहुँचे, व्यवस्था को लेकर बात करें तो आपने जैसे देखा, किस तरह की व्यवस्था आपको यहाँ पर लगी? नहीं, मैं तो यहाँ पर बिना मेले के भी वैसे आता रहता हूँ। पहले भी रवि जी हमारे बड़े भाई हैं और अब नहीं, स्टूडेंट टाइम से इनसे आना जाना होता है। कभी कभार यहाँ पर कोई पार्टी का शहर का कार्यक्रम भी हो जाता है, तब भी आना होता है। यहाँ रवि जी के पास बैठ करके चाय पानी पी के जाते हैं। और रवि जी उस टाइम हमारे को उन कमरों में भी, चाहे बुजुर्गों के रूम है, चाहे शिशु छोटे बच्चों के, हमारे को भी दिखा देते हैं और बहुत अच्छी यहाँ पर व्यवस्था है। सर, आपने आज घोषणा भी की है, क्या कुछ घोषणा की? घोषणा तो क्या, हमने ये कहा कि रवि जी ने संस्था के सदस्यों ने कहा कि 2 कमरे और बनाने हैं। 5 लाख रुपए की थी और 5 लाख रुपए ही हमने देने की घोषणा की है। आज अन्य विकास कार्यों को लेकर भी आप शहर के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, क्या कुछ उनके रहेगा सर, कहाँ करेंगे? तो शहर में तो सरकार की तरफ से विकास कार्य चलते रहते हैं। 2-3 दिन पहले ही हमने 2 जो STP जो गंदे पानी को बाहर ड्रेन में फेंकने का काम करते हैं, 12.5 करोड़ की लागत आई है दोनों पर। 2 का उद्घाटन किया, या कहने के मतलब डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किए। और आज भी हमारे 4-5 प्रोग्राम हैं, जैसे पटियाला रोड से चीका रोड से एक सड़क है, 50 लाख रुपए इसका शिलान्यास है, उसका उस पर काम शुरू हो रहा है। और इसी प्रकार प्योदा रोड पर जहाँ सचदेवा राइस मिल है, वहाँ पर भी 35-40 लाख रुपए की लागत से सड़क बनेगी। 4 के लगभग आज और शिलान्यास या उद्घाटन है। सरकारी खरीद शुरू हो रही है अनाज मंडियों में, कई बार अभी भी व्यवस्था का आलम है, किस प्रकार के आदेश दिए गए हैं अधिकारियों को आपको? आप यहाँ आने से पहले ही मेरे पास सब्जी मंडी के कुछ साथी आए थे और उनको लेकर के मैंने अभी सेक्रेटरी मार्केट कमेटी श्री सतवीर रावी से बात की थी। और कल आपने देखा भी होगा, एक अखबार में खबर लगी हुई थी कि मंडी में गेहूं की बोली शुरू हो गई है। गेहूं आई नहीं, जबकि 1 तारीख से सरकार ने घोषणा की है कि गेहूं की फसल की खरीद शुरू करेंगे। परंतु कैथल की अनाज मंडी ऐसी है, आज भी वो धान से हटी पड़ी है। मैंने अभी उनको कहा कि भाई ये खबर लग रही थी, आप इसका संज्ञान लो। और सेक्रेटरी महोदय ने मेरे को आश्वासन दिया कि कल तक हमने 70 आदमी लगा करके कल तक मंडी की पूरी सफाई कर देंगे और गेहूं के लिए मंडी को तैयार किया जाएगा। पंजाब के CM भगवंत मान हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ को लेकर वहाँ की विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? किस तरह का जो भगवंत मान कर रहे हैं कार्रवाई, किस तरह की क्या कहना है? भगवंत मान तो शराबी कबाबी आदमी है, 2 पैग ला के बोल दिया होगा। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये बात हो सकती है क्या? हरियाणा और पंजाब का चंडीगढ़ पर बराबर का हक है। और अब तो ये बात बल्कि आप मेरी बजाय केजरीवाल जी से पूछना कि SYL पर उनका क्या स्टैंड है। वो पंजाब में जाकर के कहते हैं कि हरियाणा का हक ही नहीं बनता SYL पर। अब आप उनसे जब वो हरियाणा में आए तब पूछना कि पंजाब का हक है या नहीं है इस पर।